दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं उसमें से एक इंडिया है। तो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा है। यहाँ पे पाक मीडिया इमरान खान के एक मंत्री से पूछ रहा है कि भारत ने तो अब तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट पाकिस्तानी सरकार ने किया है, तो ऐसा क्यों है? तब इमरान खान का मंत्री कह रहा है कि ये इसीलिए है क्योंकि भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनते हैं, तो इसीलिए भारत अब तक सबसे ज़्यादा मतलब कि 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाया है इस रीजन में। तो इसीलिए भारत इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी वैक्सीनेट कर पा रहा है क्योंकि भारत अपने लिए और दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहा है। तो आज पाक मीडिया में इमरान खान के मंत्री ने भी भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अब वैक्सीन्स की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ने ड्रैप ने कोई प्राइस रिकमेंडेशन किया, स्पुतनिक की 8 से 8,500 के दरमियान में 2 शॉट्स होंगे। चाइना की एक नई कंपनी आई है, उसका हमने साइनोफार्म नहीं, एक और कंपनी को आप लोगों ने इजाज़त दी 8-9 हज़ार का। अब इंडिया के अंदर ये 160 रुपये से लेकर 210 रुपये का शॉट लग रहा है। वायरस है, वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर स्टिल इतना फ़र्क। और इनका किस तरह होगा क्वालिटेटिवली, कैसे कौन सुपरवाइज करेगा? आपको टेस्ट के अंदर याद है, फिर आप लोगों ने हटवा भी लिया था एक बहुत बड़ी चेन से, आपने टेस्टिंग रुकवा भी दी थी क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं रही थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस और प्राइस का इतना फर्क क्यों है? सबसे पहली बात तो प्राइस का जी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की और जो प्रोविज़न की बात है, सरकार हुकूमत कमिटेड है कि हर पाकिस्तानी को जो वो लगवाना चाहता है उसको वैक्सीन मुहैया की जाएगी बग़ैर किसी कॉस्ट के। लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं वहाँ पर भी महीनों लग रहे हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। अगर कोई मुखय्यर शख्स ये चाहता है कि वो ये इंतज़ार ना करे, वो कम उम्र है, उसकी 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, वो नहीं चाहता कि इंतज़ार करे और वो अपनी जेब से पैसा देने को तैयार है, तो ये एक ऑप्शन वहाँ पर खोला जा रहा है उन लोगों के लिए। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर ये बहुत ही थोड़ी तादाद होगी पाकिस्तानियों की जो इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। उसका कानून है, कानून बड़ी सादा सी बात कहता है, बिल ऑफ लेडिंग होगा, उस बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर जो है जो प्राइस आएगी उस प्राइस से एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप जो है वो 40% जो है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला का है और 15% रिटेल मार्जिन उसके अंदर दिया हुआ है, वो प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी और साथ एक एफिडेविट ले लिया जाएगा उससे। जो वो कानून कहता है उसी के मुताबिक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वो महंगी है, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टर होगा वो सप्लायर की परचेज प्राइस पे 40% ऐड करके उसको इजाज़त होगी बेचने की, उससे ज़्यादा नहीं? जी, वो 40% है जो उसका कॉस्ट के लिए अलाउ किया गया है। वो पूरा ड्रैप के कानून के अंदर पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, और 15% इज़ द प्रॉफिट मार्जिन जो कि अलाउ किया गया है। अच्छा, दूसरा ये पुराना ड्रैप का लॉ है, ये नया लॉ नहीं है। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की है, असद अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़। और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था, उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। हमारे जो फिगर्स आते हैं, जिस तरह आपने कोविड के बाकी फिगर्स टेस्टिंग के बड़े डैशबोर्ड में आते थे, हम जाके देख सकते थे, इसके अंदर हमें फिगर्स वही मिलते हैं जो आप कह देते हैं, कोई और कह देता है। सर्टिफाइबल हमें नंबर नहीं पता लग रहा। अच्छा, आई थॉट कि वो हमारी जो डेली रिलीज जाती है उसके अंदर भी जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें क्या छुपाने की बात है। देखिए, इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं उसमें से एक इंडिया है। तो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे खत्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस
सेक्टर के अंदर, और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं इन्होंने पता है मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी, और ये उस वक्त कराई थी जब वैक्सीन पता भी नहीं था ये वाली वैक्सीन कामयाब होगी कि नहीं। उन्होंने कहा हम पैसा खतरे पर डाल देते। ज़ाहिर एक आम मुल्क जो है जिसके पास इतने डीप रिसोर्सेज हैं वो नहीं कर सके थे। सो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में अमेरिका यूके बारे में बहुत पीछे है। अब अगले 3 माह में आप लोग कितनी इंपोर्ट करेंगे, कितनी वैक्सीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने डोजेज इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त जो हमारे फर्म ऑर्डर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं, हमारी उसमें से पहली 25 या 26 तारीख को कैंसाइनो की आएगी। ये कैंसाइनो जो आप कह रहे थे दूसरी एक चाइनीज़ कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे, तो उसकी 60,000 डोजेज आ रही हैं। फिर 10 लाख डोजेज आ रही हैं 31 तारीख या उससे पहले साइनोफार्म की। उसके अलावा जो हमारी इस वक्त एडवांस स्टेजेस में नेगोशिएशन है, अप्रैल के महीने के लिए कुछ 40 लाख हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं साइनोफार्म से, और 30 लाख बल्क के अंदर प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कैंसाइनो से। तो अगर ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी 100% हम कामयाब हो गए तो 70 लाख डोजेस तो ये प्रोक्योरमेंट की जो हम खुद खरीद रहे हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन था, उनकी जो कोवैक्स की ड्राइव थी पाकिस्तान, ये जफ़र मिर्ज़ा आपके प्रोग्राम पे होंगे, मैं इनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने बहुत जल्दी जून के आखिर में जुलाई के शुरू में ये कम्युनिकेट किया और उसके बाद हमने लॉक इन किया। उन्होंने ये कहा था कि वो 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ हमें मार्च के पहले हफ्ते में दे देंगे, लेकिन आज तक इंडिया से अप्रूवल नहीं मिली एक्सपोर्ट की, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ये कोवैक्स ने वैक्सीन बुक कराई हुई थी एस्ट्राजेनेका की, वो इंडिया उसको इजाज़त नहीं दे रहा एक्सपोर्ट करने की। सो वो अभी तक अनसर्टेनिटी है। तो वो अगर अप्रैल के महीने में वो भी 40 लाख आ जाते हैं तो हम 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया में इमरान खान के मंत्री ने सही कहा है, भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनते हैं दुनिया में। इसीलिए कुछ दिनों पहले स्वीडन के राजदूत ने भी ये बोला था कि भारत दुनिया की फार्मेसी है और दुनिया की नज़र अभी भारत पे है वैक्सीन के लिए, क्योंकि भारत के बिना दुनिया वैक्सीन नहीं बना पाएगी, मतलब कि जितनी ज़रूरी है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में ही बनती है। और आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले क्वाड की मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिका ने भारत से मदद मांगी थी 2 बिलियन वैक्सीन की डोजेस के लिए, और उन्होंने कहा था कि इसके लिए अमेरिका और जापान पैसे देगा और भारत 2 बिलियन वैक्सीन बनाएगा और 2 बिलियन वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे देश हैं जो भारत से वैक्सीन नहीं लेना चाहते, जैसे कि पाकिस्तान है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब पाकिस्तान को वैक्सीन देगा जो भारत में बनेगा, और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से वैक्सीन लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा वैक्सीन को, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो वैक्सीन लेने में। तो इसीलिए अभी दुनिया की नज़र भारत पे है वैक्सीन के लिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनती है और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहुत ही एडवांस है, और इसीलिए भारत ने भी अपनी वैक्सीन बना ली है। तो इसीलिए पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में बनती है, और इसीलिए भारत अब तक सबसे ज़्यादा लोगों को इस रीजन में वैक्सीनेट कर पाया है। और पाक मीडिया ने यह भी सही कहा कि पाकिस्तान से भारत का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है भारत की तरह। और इसीलिए बहुत पहले आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया कह रहे थे कि पाकिस्तान कोरोना का वैक्सीन बना लेगा, और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि हम वैक्सीन बनाएंगे, पर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। और दुनिया सिर्फ पाकिस्तान में अपने वैक्सीनों को टेस्ट करती है उनके लोगों के ऊपर। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो दुनिया के लिए पाकिस्तानियों के ऊपर दुनिया के वैक्सीन को टेस्ट करती है और कुछ नहीं करती। वो कोई नई वैक्सीन नहीं बनाती भारत की तरह, और ना ही पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसके सहारे वो पाकिस्तान में वैक्सीन बना सके, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए जो फैसिलिटी होती है
उसे WHO सर्टिफाई करता है और WHO अभी भारत को ही सर्टिफाई कर रहा है वैक्सीन बनाने के लिए। और पाकिस्तान में ऐसी कोई वैक्सीन फैसिलिटी नहीं है जिसके साथ वो हाई क्वालिटी और पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन बना पाए दुनिया के लिए। तो इसीलिए पाक मीडिया ने ये सही कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ फार्मास्यूटिकल में कॉम्पीट नहीं कर सकता। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान वैक्सीन ले रहा है दुनिया से और गाफी के जरिए जो पाकिस्तान को मेड इन इंडिया वैक्सीन देने वाली थी वो नहीं दे पा रही क्योंकि भारत उसे अलाउ नहीं कर रहा। तो मुझे पता नहीं इसका डिटेल क्या है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि भारत ने बोला था कि वो मार्च में पहला बैच भेज देंगे और जून तक 40 मिलियन डोसेस भेज देंगे। तो अभी भारत क्यों नहीं अलाउ कर रहा ये मुझे पता नहीं, इसका डिटेल क्या है। ये हो सकता है कि दुनिया में और बहुत सारे देश मांग रहे होंगे और भारत उसमें बिजी होगा, या आपको पता होगा कि भारत में कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है, इसीलिए भारतीय सरकार अभी भारत में वैक्सीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे इसका डिटेल कुछ पता नहीं, तो इस पर मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आज इमरान खान के मंत्री ने भी ये मान लिया है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।